पातशाह ये मेरी कंगाली है, ये मेरी गरीबी है, मैं इस पक्षों बिल्कुल कंगाल हाँ कि मेरे को इन्ने लफ्ज भी नहीं कि मैं तेना शुक्र अदा कर सका, मेरे को इहो जिहा चिंतन ही नहीं कि मैं तैनू याद करा कि हे वाहिगुरू तू मेरे ते गुण कर रहा है, भला कर रहा है, मैं ऐसा कंगाल आदमी हाँ, पर हे दाता तू इन्ना अमीर है कि मेरे इस औगण वाल वेखदिया होया फिर भी सदा दयालु ही रहना है, फिर भी दाता दे ही जाना है, फिर भी तू इस औगण नूं चितारदा नहीं, मेरे नाल लेखा नहीं करता, तुम सदा सदा दयाला, तू फिर भी दयावान किरपावान हर वेले तरस विच है, ये तेरी अमीरी है। कि काश किते मैं ऐसा अमीर हो सका कि मेरे विच भी ये गुण आ जाए, मेरे विच भी ये सुभाव आ जाए, मेरे विच भी ये सुभाव हो कि मैं अपना गुण करदा जावां, अगर कोई नहीं भी मेरे गुण नूं चितारदा तां कोई गल नहीं, मैं अपना सुभाव ना छड्डां। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। गुरुदेव ने आख्या जैसी अमीरी जैसे गुण परमात्मा दे विच ने ना, वैसे गुण ते वैसी अमीरी उहदे प्यारे विच भी हुंदी है। जे प्रभु सदा दयाल रहिंदा है तो रब दा प्यारा भी सदा दयाल रहिंदा है। जे अकाल पुरख वाहिगुरू आप दाता है तो उसका प्यारा भी दाता दिंदा ही है, संसार नूं वंडदा ही है, कुछ ना कुछ ज्ञान वंडदा है, धर्म वंडदा है, सच्चाई का किरदार वंडदा है, अपने जीवन के गुणां की खुशबू वंडदा है। ਉਹਦੇ जीवन वाल वेख के भगत जी ने आख्या बाणी दे विच, भगत रविदास जी ने, संत तुझी तन संगत प्राण, ये वाहिगुरू तेरे प्यारे तेरा रूप ने, उन्हां विच कोई अंतर नहीं। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, की फर्क है? पर मुआफ करना है इत्थे संत संत तुझी तन किसे शरीरक देखण नूं नहीं आख्या, बिरती नूं आख्या। ये गल जरूर समझ लैनी। धर्म धर्म बिरती दे बेस ते चलदा है, बॉडी के बेस पर नहीं चलता, शरीर के बेस पर नहीं चलता। धर्म का पिंड है, सुरती का पिंड है, तो जे ही सुरत ते है राह जाए। जिन्ना चिर मनुख सुरती करके गुरमुख नहीं ना बनता, मेरे वर्गा बाहरों अखवा लवे, की फर्क पैंदा? जिन्ना चिर सुरती करके मनुख धर्म के राह ते चल के भगत नहीं बनता, बाहरों मेरे वर्गा अखवा लवे, की फर्क पैंदा? हुण जे असी अपना नाम कबीर रख लीए, रविदास रख लईए, इहदे नाल फर्क पैंदा कोई नहीं? क्योंकि रविदास जी कबीर जी भगत इस करके ने क्योंकि वह सुरती करके भगत ने, उन्हें विखावा नहीं किया अपने जीवन में, उन्हें कोई मल्ला नहीं मारिया अपने जीवन में, उन्हें अपनी कोई पूजा नहीं करवाई, प्रतिष्ठा नहीं करवाई, वो कोई डेरेदार नहीं सन, वो सुरती दे भगत सन। इस करके गुरुदेव ने उन्होंने सलाया, उन्होंने सत्कारिया, ते बाणी दे विच बचन आखे नामा शींबा कबीर जुलाहा, पूरे गुर ते गत पाई। हुण गत पाई मतलब अवस्था पाई, उच्ची आत्मक अवस्था प्राप्त की। ब्रह्म के बेते शब्द पछाणै, होमै जात गवाई, सुर नार तिनकी बाणी गावै, कोई ना मेटै भाई। उन्हां दी वडियाई नूं कोई मेट नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। ते उन्हां दे बचनां नूं गा के किन्ने ही लोग उन्हां वर्गे हो सकते हैं। ऐसी उन्हां दी बाणी दे तासीर है, गुण ने उन्हां दी बाणी दे विच वडियाई है, प्रभता है, ताकत है। हुण गुरु प्यार वालिओ, सतगुरां ने आख्या ये पैंडा तय करना चाहुंदा है तो एक तुलना जरूर करनी पवेगी। इस मौका आएगा, समा आएगा जदों तू तुलना करेगा। प्रोफैसर साहब सिंह जी जिन्हां ने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी के अर्थ किए हैं, 10 भागां विच उन्हां दी जिहड़े अर्थ उन्होंने किए ने गुरबाणी के मुताबक करने का यतन किया। ये बहुत वड्डा मील पत्थर है कि ऐसे गुरमुखा ने अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा समा ला के गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के अर्थ जिहड़े ने सुखैन ढंग नाल लिखे, ताकि हर कोई गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी का लाभ ले सके, बाणी नाल जुड़ सके। भावना यह सी भी कोई बाणी नाल पढ़े, बाणी के अर्थ पढ़े, बाणी के विचार नाल जुड़ सके, उपदेश नाल जुड़ सके। तो जदों उन्होंने वो पोथियां लिखनियां शुरू कीतियां, पोथियां मुकम्मल हुंदियां गईयां वारी वारी, उन्होंने उसका नाम बड़ा प्यारा रखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब दर्पण। हुण दर्पण का अर्थ हुंदा शीशा। शीशा बंदे नूं अपने आप नूं वेखण दे काम आउंदा है।
कितना प्यारा नाम है, कदे सोच के वेखना। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है ही शीशा, जपजी पढ़े तो बंदा अपने आप नूं वेखे, तुलना करे अपने आप की गुरु के बचन के नाल भी सतगुरु तू तो बड़ी उच्ची थां खड़ा है, मैं बड़ी नीवी थां दे विच पतन दे विच डिग्या होया, पततां डिग्या होया हाँ, तू रहमत कर, मैं तेरी बाह फड़नी चाहना कि तू मैनू भी इस पतत पुणे चों कढ लवें, इस डिगे होए नूं तू मैनू उठा लवें। ये भावना लैके जदों बाणी पढ़ी जाए तो तब्दीली का राह मिल जाता है, परिवर्तन का राह मिल जाता है। तो जे केवल इस करके पढ़ी है भी पढ़ी जाए समाप्ति हो जाए तो यह तो कोई तरीका नहीं पढ़न का। माफ करना, अज जो साडे समाज विच बाणी पढ़न का रुझान कुछ संप्रदाइयां ने पैदा कर दिता है भी 101 खंड पाठ हो गया जी, 501 हो गया जी, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो वध कुछ नहीं। कदे भी इतिहास में इस तरह बाणी पढ़ी गई होवे गुरु साहबां दे वक्त, पुरातन गुरसिखां दे वक्त, कोई दस सकता है की है बई जे एक संस्था 51 खंड पाठ करवा रही है इकट्ठे, तो दूजा सोचता है भी लै इहदे नंबर बना लै, मैं पिछे क्यों रहा, वो 101 करवा रहा है, तीजा 151 करवा रहा है, चौथा 200 करवा रहा है, पंजवां आउंदा है वो 500 करवा जाता है। की है ये बाणी पढ़न का तरीका है कि धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी तो इस तरह बाणी पढ़न की कितनी अगवाई मिलती है। फिर जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए ते किस अर्थ पढ़ रहे हैं कि बाणी नाल प्रेम रख के पढ़ रहे हैं, उत्थे तो भावना एक है भी 500 पूरा हो जाना चाहिए। मैनूं बड़ी हैरानी हुंदी है भी बाणी पढ़ना अपने आप विच गुरु के नेड़े होने का राह है, कोई वडियाई का राह नहीं भी दुनिया नूं मैं दसां भी मैं पढ़ी है, दुनिया नूं दसण वास्ते नहीं है, दुनिया नूं दसण वास्ते चीज़ नहीं। असी भुख लगती है प्रशादा छकते हैं, प्रशादा छकते हैं ताकि असी जिंदा रह सकीए, साडी भुख दूर होवे, साडा शरीर चलता रहे, साह असी लैंदे हां किसी रिकॉर्ड कायम करने वास्ते लैंदे हां नहीं, असी श्वास किसी रिकॉर्ड नूं कायम करने वास्ते नहीं लै रहे, वो साडा जीवन है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पुछो भी बाणी की है, हजूर कहते मैं गुरबाणी आधार है, ये तो मेरा आसरा है, ये तो मेरा आधार है, ये तो मेरे श्वास ने। तो सिख उन्ना चिर जिउंदा जिन्ना चिर बाणी रूपी शब्द रूपी उपदेश रूपी श्वास लै रहा है, तो की इहदा रिकॉर्ड कायम करना जायज़ है? कोई जायज़ नहीं। सिख ने तो बाणी नाल जुड़ना है। हो सकता है ऐसी कृपा हो जाए जे मेरे वर्गे बंदे ऐसी बिरती त्याग देन रिकॉर्ड कायम करने वाली, तो हो सकता है किते भाई लहणे वाऊं एक शब्द सुनिया होया जीवन नूं बदल जाए। यही सुने ना, जित सेव्य सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालीऐ। भाई जोत गा रहा सी ना खडूर दे विच, जित कीता पाईऐ अपना सा घाल बुरी क्यों घाली है। बस सुनी जा रहे ने, सुनी जा रहे ने, खौरे किस अंदाज विच भाई जोत गा रहा है ते किस अंदाज विच भाई लहना सुन रहा है। गाउण वाले दा गाउणा सफल हो गया ते सुन वाले दा सुनना सफल हो गया। किड्डी वड्डी गल है। पता नहीं की वापर गया जीवन दे अंदर कि भाई लहणे दे अंदर गुरु नानक दी असल विच जदों यात्रा कर रहे सन, वैष्णो देवी जा रहे सन भाई लहणा जी, ते चल तां पए ने फर्ज पूरा करन लई, क्योंकि वह हर साल आले दुआले दे संग नूं लैके संग दे आगू बन के वैष्णो देवी वड्डे परम भगत बन के जथा लैके जांदे। पर अज जदों खडूर तो तुरे ने ना, पता नहीं की गल है, वो संग नाल बधे रुधे तुर तां पए ने भी भाई लहणे दी अगवाई दे विच भाई लहणा जी दी सरप्रस्ती दे हेठ एक संग जा रहा है भगतां दा यात्रा करन लई, वैष्णो देवी दे दर्शन करन लई। ये सारे ही कहणगे, पर पता नहीं कोई भाई लहणे दे मन की अवस्था नूं समझदा कि नहीं समझदा। अज लहणा तुरिया जा रहा है पर उन्होंने करतारपुर तो अगे कुछ नज़र नहीं आता दिसदा। सोच है भी उत्थे रुकना है, उत्थे रुकना है। कदम पुट्टी दे जा रहे हैं, पैंडा मुकदा जा रहा है, तो कदमां नालों सुरती का पैंडा वधेरे ताकत रखता है। ध्यान दिओ, कदमां दे पैंडे नालों ना सुरती का पैंडा वधेरे ताकत रखता है। भाई लहणे दे कदम उठ रहे ने, पैंडा पूरा हो रहा है, सफर तय हो रहा है, पर इवें नज़र आता है भी करतारपुर जरूर रुकना है। हुण अगे निशाना वैष्णो देवी की यात्रा नहीं रहा, अगे निशाना बन गया करतारपुर का सतसंग। अज वो करतारपुर पहुंच गए ने,
गुरु नानक के दर्शन भी होए ते संगत भी मिली, पर कमाल की गल है हुण इदों अगे जाण की लोड़ महसूस नहीं हुई। संग ने आख्या, साथियों ने आख्या, लैणा जी बड़ी देर हो गई, हुण चलीए, अपना अजे बड़ा सफ़र है। कहण लगे नहीं, मैनू मुआफ करना, मैं तुहाडे नाल चलिया ते जरूर हाँ, पर मेरा चित नहीं है अगे जाण दा। मैं जो कुछ पाउणा सी वो मैनू मिल गया, मैं काहदे लई अगे जावां, क्यों जावां? हुण मैं अगे नहीं जाना क्योंकि मेरी लोड़ कोई नहीं, मैनू हुण होर कोई लोड़ नहीं। इस करके मैं तुहानू भी अपील करदा कि तुसीं भी इत्थे रहो, गुरु की बाणी नू सुनो, सतगुरु जी दा सतसंग करो, जीवन दा सच इत्थों मैनू मिलिया, तुहानू भी शायद मिल जाए। बस अगे नहीं गए, एक भी कदम अगे नहीं पुटिया। मन्नै मग ना चलै पंथ, जिन्हां ने धर्म के राह नूं मन लिया, परमात्मा के राह नूं प्रवान कर लिया, उन्होंने होर किसे मार्ग उत्ते नहीं चलते। हुण होर किसे मार्ग उत्ते नहीं चलते। साध कै संग ना बींगा पैर, बाणियां दोवें ही बड़ियां आम असीं पढ़दे हां, एक जपजी साहब की बाणी है, एक सुखमनी साहब की बाणी है। ये पंक्ति मन्नै मग ना चलै पंथ जपजी साहब के विचों है, साध कै संग ना बींगा पैर सुखमनी साहब जी के विचों है। भी गुरु की संगत मिल जाए तो पैर विंगे पासे नहीं तुरते, दिशा पुठी नहीं होंदी, बंदा सीधे राह का पांधी बन जाता है। ऐसा ही कुछ वापरिया होएगा भाई लैणा जी के जीवन अंदर। हुण अगे जाण की लोड़ महसूस नहीं हुई। हुण अंदाजा लाओ भी गाउण वाले ने किवें गाया ते सुणन वाले ने किवें सुनिया। सुणन वाले ने सुनिया पर किसी रिकॉर्ड नूं कायम करने वास्ते नहीं, अपने जीवन नूं बदलण वास्ते। और एक शब्द ने जीवन की सारी रूप रेखा बदल दी है। ऐसा ही कुछ साखीकार लिखते हैं बाबा अमरदास जी के जीवन में भी वापरिया है, ऐसा ही कुछ साखीकार लिखते हैं सज्जन के जीवन में भी वापरिया है। जिथे भी वापरिया सुनिया ऐसा ही वापरिया सुनिया, किते नहीं पढ़िया गया इतिहास विचों भी एक जगह ते महाराज ने बहुत प्रवाह चला दिते सन, गिणतियां मिणतियां की बाणी दे ते उत्थे इन्ने जीवन बदल गए। ऐसा कदे पढ़े इतिहास विचों, कदे सुनिया नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। धर्म का मार्ग एक सफर है और यह सफर तय होना है जिन्ना चिर सुरत का संबंध गुरु के शब्द नाल नहीं जुड़ता। शब्द सुरत भव सागर तरीय, यही तरीका दसिया ना गुरु नानक साहब जी ने सिद्धां नूं भी सुरती का ते शब्द का जदों रिलेशन संबंध बनता है, जोड़ बनता है, तदों भव सागर नूं तरना सहला ते सफला होंदा है। पुछया गुरु कौन ते चेला कौन, तो गुरुदेव गुरु नानक महाराज ने आख्या ना शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हुण गुरु प्यार वाले शब्द की असलीयत नूं उन्ना चिर नहीं जाणिया जा सकता जिन्ना चिर बंदा सुरती दे पद्धर उत्ते शब्द दे नाल नहीं जुड़दा, ते शब्द नूं पढ़ना ते हंडाउणा उन्ना चिर उस स्वाद दा नहीं बन सकता जिन्ना चिर सुरत दा शब्द नाल कोई संबंध पैदा ना होवे। इस करके बाणी पढ़ी जाए तो मतलब पढ़ रहे हैं, बाणी गाई जाए सुनी जा सुनाई जाए तो समझो सुन ते सुना रहे हैं, होर दूजी कोई गल नहीं। ते नाल नाल बंदे नूं एहसास होवे कि मैं कित्थे खड़ा ते मेरा सफ़र की है ते मैं किवें अपना सफ़र तय करना है, मैं किवें अगे तुरना है। तां कहण तो भाव है जो अज असीं रिकार्ड कायम करन दी दौड़ विच आ, ये माया दे वपार तां हो सकदे ने, ये अपनी निजी गर्ज पूरी करन दे साधन हो सकते हैं, ये मेले गेले तो हो सकते हैं कि बहुत वड्डे मेले लग जाण ऐसियां जगह के उत्ते, ये भी हो सकता है भी चौधरा बहुत वड्डियां पंथ दे विच बन जाण, संगतां दे विच बन जाण भी बड़ा वड्डा कारज कीता है, बड़ा वड्डा मेला कुंभ ला छड्डिया। पर इहदी प्राप्ति की है जदों इस पासे आओगे, गुरु ग्रंथ साहब जी की मुबारक बाणी नूं पढ़ांगे विचारांगे तो सब समझ पै जाएगी कि पढ़ना गुणना संसार की कार है। ये तो केवल संसार की कार है, वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित होए खुआर बिन बूझे। हुण गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी नूं पढ़िए ना, पढ़िया ना ही भेद बुझे पावना। पढ़ना अपने आप में है ही बुझण की कला, ध्यान देना, पढ़ना जो है ना बुझण की कला है। जदों आपां बाणी पढ़ते हैं तो साडी सुरत, जदों असीं बाणी नहीं पढ़ रहे होंदे, एक कदे ख्याल करना, उस वेले साडे मन का साडी सुरत का प्रभाव होर हुंदा है। जदों असीं गुटका साहब हत्थ विच फड़िया, पोथी साहब प्रकाश कीती, बाणी पढ़न लग पए,
जपजी साहब पढ़न लग पे, उस वेले साडी सुरत का साडे मन का प्रभाव इंप्रैशन बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि बाणी के विचार का प्रभाव है। तो ध्यान दिओ, जे असीं उसनूं विचार के जीवन में धारण कर लईए तो यह प्रभाव कितना चिर स्थाई बन सकता है, किन्ने लंबे समय का बन सकता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आखदे, मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ। ते परमात्मा के गुणां नूं हजूर दा जदों शब्द आपां श्री राग विचों पढ़दे हां, पातशाह कहंदे आवो भैणे गल मिलै अंक सहेलड़ियां, हे सत संगियो आओ आपां इकट्ठे बैठीए, प्यार नाल बैठीए, नफरत नाल नहीं, प्यार नाल बैठीए। ते करिए की? इकट्ठे होके करना की है? मिल के करें कहानियां समरथ कंत कीआं, उस दातार समर्थावान वाहिगुरु परमेश्वर दियां कहानियां करिए, गल्लां करिए। हुण पुछया भी गल्लां की करनियां ने, की गल्लां करनियां ने, की मनोरथ है गल्लां करन दा? ते इहदा उत्तर दिता भी गल्लां करन दा मनोरथ है, ओहदियां कहानियां करन दा मनोरथ है साचे साहिब सब गुण औगण सब असां, आ मनोरथ है भी अपना आपे दी समझ आ जाए तो ओदी समझ आ जाए। बस जदों दो पक्षां दी समझ आ गई तो सफर करना सौखा हो जाएगा। ये मनोरथ है ओदी सिफत सलाह करन दा। हम ऐसे तू ऐसा, ये नुकता जदों समझ विच आ जाए तो मेरे पातशाह जी कहंदे फिर स्वाद आउंदा है उहदे गुणां नूं गाउण दा, आनंद आउंदा है उहदे गुणां दी, उहदी वडियाई दा जिक्र करन दा। ते ज्यों-ज्यों फिर उहदियां वडियाईयां ते उहदे गुण गाउंदे जाइए, जिक्र करते जाइए, विचारते जाइए, मन विच वसाउंदे जाइए, त्यों त्यों गुण कह गुणी समावणिया, गुणां विच बंदा लीन हुंदा जांदा है। गुण जीवन का आसरा बनते जाते हैं, गुण जीवन विच वसदे जाते हैं। इस करके पातशाह जी बख्शिश करदे हैं, कहंदे देह पावों जीन बुझ चंगा राम, शरीर रूपी साधन नूं मैं इस धर्म के पैंडे लई तैयार कर लिया, सचियारे राह लई तैयार कर लिया। पर तैयारी मैं किवें कीती है? परमात्मा के गुणां नूं बुझ के, समझ के, विचार के, जीवन विच वसा के तैयारी कर लई। चढ़ लंघा जी बिकम भुयंगा राम, हजूर कहंदे हुण किरे शरीर रूपी साधन ते सवारी सोहणे ढंग नाल हो रही है, सफर चंगा भी बतीत हो रहा है जीवन का। जदों गुण कोल ने ना सफर चंगा बतीत हो रहा है। ते आखिया मैं इस भुयंगा औखा ना तरिया जाण वाला संसार सागर मैं लंघ रहा हाँ, बड़े सहज नाल, बड़े आराम नाल, मैनू कोई दिक्कत नहीं इस संसार सागर नूं पार करन विच, इस संसार के जीवन को हंडाउण विच मैनू कोई मुश्किल नहीं आ रही, कोई विकार, कोई बदी, कोई बुराई मेरे उत्ते प्रभाव नहीं पा रही। मैं अपना सफर सोहणे ढंग नाल पूरा कर रहा हाँ। बिकम भुयंगा अनंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए, कहण लगे है बड़ा बिखम, क्योंकि ये विच अनंत तरंगा लहरां बड़ियां उठदियां ने, जिन्हां नूं भगत नामदेव साहब ने आख्या लोभ लहर अत नीजर बाजै। बड़ियां लहरां ने, काम दियां छल्लां ने, क्रोध हावी हुंदा है, लोभ ते चस्कियां दियां लहरां उठदियां, किधरे जीवन की बेड़ी डुब ना जाए। इस करके बेनती कर रहा कि इन्हां लहरां तो मैनू बचाओ, मेरा पार उतारा करो। जिहड़े सागर विच मेरी किश्ती फसी है, बड़ा औखा कारज है, पर तेरी रहमत ते तेरी दया ते गुरु दे शब्द दे चप्पू नाल ये जीवन की नैया बेड़ी पार लग सकती है। तो इस करके हजूर आखदे गुरमुख पार लंघाए, गुरु की सिक्ख्या दे राही, गुरु के उपदेश, गुरु की मत राही ये जीवन की बेड़ी पार लग सकती है। बिखम भुयंगा पार हो सकता है, अनंत तरंगां चों निकल सकता है मनुख। हर बोहित चाड़ वड भागी लंघै गुर खेवट शब्द तराए, नाम का बोहित है, जहाज है, शब्द का चप्पू है, ते गुरु मिला है। कितनी उत्तम गल कही भी जहाज है नाम का, प्रभु के नाम का, चप्पू है शब्द का, ते शब्द ही आप मिला है। नाम के बेड़े ते सवार करके, जहाज ते सवार करके इस भवजल नूं पार करने वास्ते, क्योंकि शब्द तो बिना, गुरमत उपदेश तो बिना इस संसार दीयां कमियां, संसार दे माड़े ते कूड़े प्रभाव तो मनुख की सुरत का छुटकारा नहीं हो सकता। इस करके पातशाह जी कहते हैं अन दिन हर रंग हर गुण गावै। फिर जदों शब्द का आसरा मिल जाए तो अन दिन हर वेले, हर घड़ी, हर पल, हर साह दे नाल
प्रभु के प्यार विच जुड़ के बंदा फिर उहदे गुण गाउंदा है। प्रभु के प्यार विच जुड़ के प्रभु के गुणां दा चिंतन करता है। हर रंगी हर रंगा, हरि प्रभु का प्यार जीवन में आ गया तो हर प्रभु के प्यार में ही जीवन जीविया गया। उहदे प्यार च ही जीवन गुजर रहा है बड़े आनंद के नाल। ते अगली गल आखी, जन नानक निर्वाण पद पाया। निर्वाण का अर्थ है वासना तो रहत। हुण ख्याल करिए, ये अवस्था है जिहड़ी जिथे पहुंचना है मनुख ने। शरीर साधन है, गुणा के नाल इहनूं श्रृंगार लिया, साधन नूं तैयार कर लिया, क्योंकि गुणा प्रभु के गुणा, प्रभु की वडियाई, उहदी सिफत सलाह के प्रभाव तो बिना ये साधन तोरना बड़ा औखा है। फिर जदों इस शरीर रूपी साधन नूं उस प्रभु के गुणा के नाल श्रृंगार लिया, सवार लिया, तैयार कर लिया, ये हुण जिंदगी का सफर जिहड़ा सैला हो गया। तो मंजिल ये मिलनी चाहिए है निर्वाण पद, वासना रहत। वासना कोई नहीं, वासना कोई नहीं। वासना निक्की तो लैके वड्डे पद्धर तक किसी भी किस्म की मनुख के अंदर हो सकती है। गुरु ने तो इत्थों तक भी आख्या भी धर्म के कर्म करके मुक्ति चाहुंदा है, ये भी वासना ही है, ये भी लोभ ही है, लालच ही है। मुक्ति चाहुंदा है, स्वर्ग चाहुंदा है, होर वस्तुआं चाहुंदा है। असीं तां कहंदे आ ना कि संसार के पदार्थ मंगदा है मनुख, ते लोभी है, लालची है। पर मुक्ति मंगना भी तो लोभ ते लालच का ही एक हिस्सा है ना। बस फर्क इन्ना है भी वो इस संसार नाल नहीं जुड़िया, अगले संसार के भुलेखे नाल जुड़ी हुई गल है भी मरण तो बाद मैनूं मुक्ति मिले तो स्वर्ग मिले। फर्क केवल इन्ना ही है भी वो इस घर विच नहीं वरतिया जा रहा। पर गुरु ने आख्या है तो वह भी चस्के का, लोभ का, लालच का ही एक हिस्सा है ना। मैनूं बड़ी प्यारी गल लगी, जिस वेले श्री अकाल तख्त साहब तो भाई बलवंत सिंह राजोआणा नूं जिंदा शहीद का खिताब दिता गया, तो भाई बलवंत सिंह राजोआणा की अपील ये सी भी मैं अपील करदा, बेनती करदा भी ये खिताब वापस ले लिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी नवे खिताब ऐसी प्रपाटी, ऐसी कोई रवायत साडे विच प्रचलित होवे। मैं वैसे ही समर्पित हाँ गुरमत नूं, श्री अकाल तख्त साहब नूं, पर मेरी ये कोई तमन्ना नहीं है कि मैं किसी ऐसे बहुत वड्डे खिताबां दे नाल निवाजिया जावां। एक गुरसिख होना ही सब तो वड्डा खिताब है। गुरु प्यार वाले उस थोड़ा जिहा इस नुकते दे उत्ते गंभीरता दे नाल सोचना, जे हर सिख दी ये चाहना बन जाए कि मैं बड़ी निर्माणता ते निमरता दे नाल अपना जीवन जीना है, मैनूं कोई जरूरत नहीं कि मैं बहुत वड्डा अखवावां ते दुनिया नूं दस्सां कि मैं वड्डा हाँ, तां कितनी चंगी गल होवे। ये चीज़ साडे च भाईचारा पैदा करेगी। वो भाईचारा जिहड़ा गुरु नानक महाराज ने भाई मरदाना जी नूं भाई कह के पैदा किया है। अज साडे चों ये सभ्यता जिहड़ी गुरु नानक दी बड़ी अमीर सभ्यता है, भाईचारा पैदा कर दिता भी कोई कित्थे खड़ा है, कोई कित्थे खड़ा है, सारिआं नूं जिहड़ा भाई गुरदास जी ने ये लफ्ज़ वरते ने ना अपनी रचना दे विच, चारे पैर धर्म दे चार वरण एक वरण कराया, राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया, उल्टा खेल पिरमदा पैरां उपर सीस निवाया। बड़े डूंगे अर्थ ने इन्हां गल्लां दे। गुरु नानक दे विचारधारा विच शामिल होण वालियां दी केवल बाहरी स्वरूप करके ही नहीं, सिद्धांत करके ही नहीं, बिरती करके भी एकता ऐसी है। इत्थे भाई अखवाउणा बड़ा प्यारा लगता है, भाई अखवाउणा। इसे करके तुसी जिन्ने भी पुरातन इतिहास विच महान बुजुर्गों के गुरसिखां दे जिक्र पढ़ोगे, कोई बहुत वड्डा विद्वान है भाई गुरदास जी, भाई नंद लाल सिंह जी वर्गे, कोई बहुत कुर्बानी दे शिखर दे उत्ते खड़े ने, भाई मनी सिंह जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, भाई परागा जी, भाई पिराणा जी, अनगिणत ऐसे गुरसिख ने। बाणी रचेता महापुरखों के भी जदों तुसी दर्शन करो बाणी दे विचों, भाई सत्ता जी, भाई बलवंड जी, भट्ट साहिबान आउंदे ने, भाई सुंदर जी आउंदे ने, तो तुसी सारियां दे नाम नाल एक लफ्ज़ बड़े प्यारे ढंग नाल पढ़ते जाओगे, भाई भाई। शायद उन्होंने इस लफ्ज़ चों इन्ना स्वाद आया, इन्ना रस आया कि उन्होंने होर कुछ खवाउणा चंगा ही ना लग्या। सोचण दी गल है
कि अज साडे च ऐसा स्वाद ऐसा रस है, असी किधरे भाई लफज केवल गुरुद्वारे दे सेवादार ग्रंथी सिंह दे नाल ही तां पक्का अटैच नहीं कर दिता, असी अपने आप नूं भाई अखवाउण वाले पासे क्यों नहीं तुरदे। जिस दिन सानू गुरु नानक महाराज दे बख्शे इस भाई लफज का स्वाद, इस दी कीमत, इस दी कदर का एहसास होवेगा ना, सच जानना उस वेले सानू भाई अखवाउण विच फखर महसूस होएगा, माण महसूस होएगा, क्योंकि गुरु नानक का बख्शिया होया खिताब है। तो यह खिताब किसी हौमे का प्रभाव देने वास्ते नहीं, ये खिताब साडी सुरत नूं टिका विच लियाउण लई, बैलेंस विच लियाउण लई, हौमे दीआं छल्लां तो बचाउण वास्ते है। काश असी ऐसा कर सकीए। और मैं असी ये भी आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा, इस पासे वाल सोचना शुरू करिए। एवें वड्डियां वड्डियां गल्लां करनियां भी मैं हुण ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मैं बड़ा त्रैकालदर्शी हो गया, दावे करन वालियां दी बिरती वाल भी सोच के वेखियो ते ऐसे गुरसिखां दी बिरती वाल भी ध्यान मार के वेखियो कि दोवां गल्लां विच अंतर की है। आपां विचार दे धार नहीं होना, किसी मनुख दे नहीं, पर इस गल नूं जरूर दोवां विचारां दी तुलना करके वेखना भी अंतर की है, फर्क की है। ये विचार ज्यादा गुरमत के नेड़े है कि यह विचार ज्यादा गुरमत के नेड़े है जिथे अपनी हौमे का प्रभाव देने तो बिना दूजी कोई गल ही नहीं। तो मैं ये बेनती जरूर करांगा, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब दे विच खालसा राज की जदों कायमी की, उन्होंने दुनिया के सारे वो निजाम कानून बदल सुटे जिहड़े लोक हितां दे विरोध विच सन। तो ऐसा ही एक कानून हुण भी बनना चाहिए कि सारे देशों के अंदर जदों फांसी दीयां सजावां ऐसे अगाह वधू देशों ने मुआफ कर दित्तियां ने, तो फिर इत्थे क्यों नहीं। और खास तौर पर मैं सिख आगूआं ते सिख भरावां नूं ये अपील जरूर करांगा भी वो अपने बजुर्गों के नक्शे कदम ते चलण की कोशिश करन ते ऐसे कानून नूं अगे लियाउण दी पूरी पूरी जरूरत समझण, ताकि वो अपने बजुर्गों के पाए पूरनियां ते चल के ऐसी घिनौने कानून नूं खत्म करन दा कोई उद्यम ते यतन विखा सकन। और ये तां हो सकता है जे असी निजी लालच, निजी स्वार्थ, निज दी हौमे नूं पासे छड्ड के मनुखता के पंथ के भले वास्ते तुरन दा यतन करांगे। जे असी अपनियां पोजीशनां ही वेखदे रहना तो फिर लाभ कोई नहीं होना। इस करके असी मुश्किल की गल है भी असी अपनी पोजीशन नाल जोड़ के कोई गल करते हैं, उस वेले असी ना मनुखता का भला कर सकते हैं, ना पंथ परस्त बन सकते हैं। कोशिश करिए असी सारे ही सतगुरु के प्यार विच जीना शुरू करिए। जो गल हजूर गुरु रामदास जी ने समझाई, जन नानक निर्वाण पद पाया, निर्वाण वासना, वासना नूं पासे छड्ड के जदों मनुखता के भले दे राह ते तुरीए, वासना रुकावट बने तो छड्ड दईए। ये कोई वड्डा एम नहीं है अपनी वासना के तल के उत्ते जीना। तो सतगुरु आखदे हर उत्तम हर पद चंगा, हरि प्रभु दे श्रेष्ठ उत्तम पद की प्राप्ति होंदी है। ये पद है निर्वाण पद, जिथे केवल ते केवल सेवा है, भरातरी भाव है, वाहिगुरु का प्यार है, उन्होंने समर्पित होकर जीना है, ते केवल गुरु दे गुरमत दे उपदेश का प्रभाव है। सतगुरु दाता जी रहमत करन, सानू सारिआं नूं सतगुरु जी का उपदेश जीवन विच वसाउण दा बल उद्यम चाओ बख्शिश करन। होईआं भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शो। फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री हरि कृष्ण प्यारे